द यूज़ ऑफ ए रिसोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू, ठीक है। किसी भी रिसोर्स का जो इस्तेमाल होता है वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू रेफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एन सब्सिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि छोटा बच्चा जो पेंसिल से लिखता है उसके लिए पेंसिल की वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी है पेन के मुकाबले, है ना। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन के लिए उस चीज़ की, उस थिंग की क्या वैल्यू है। अब बुक इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्स फॉर ए टीचर, जैसे टीचर के लिए बुक एक वैल्यूबल रिसोर्स हो सकता है। लकड़ी कारपेंटर के लिए अ बार ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड का जो बार होता है, टुकड़ा होता है, वो ज्वेलर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ पीस ऑफ लेदर फॉर कॉबलर एक्सेट्रा। तो इनकी लेदर की मेरे लिए वैल्यू नहीं है, लेदर की वैल्यू कॉबलर के लिए ज़्यादा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय मैन, जब एक ऑब्जेक्ट किसी इंसान के द्वारा नहीं इस्तेमाल किया जाता तो उसे स्टॉक कहा जाता है। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक। क्या कहा जाता है? उसे स्टॉक कहा जाता है। काइंडली अंडरलाइन इट। A reserve is a part of stock that can be put to use in the future with the development of appropriate technology। देखिए बहुत ध्यान से आप सब कुछ अंडरलाइन करेंगे। जहाँ से मैं बता रही हूँ, जैसे when an object is not utilized by man it is called as स्टॉक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। रिजर्व भी स्टॉक का एक हिस्सा होता है, ठीक है। रिजर्व भी किसका पार्ट होता है? स्टॉक का पार्ट होता है। दैट कैन बी पुट टू यूज़ इन द फ्यूचर विद द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए भी अभी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। तो इन फ्यूचर जब उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी, तब उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्हें रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। अ फर्टाइल लैंड इज़ अ रिसोर्स टू फार्मर। एक जो फर्टाइल लैंड है जिसमें फार्मिंग की जाती है, उपजाऊ ज़मीन, वो फार्मर के लिए रिसोर्स है। एंड अ रिच ग्रास लैंड इज़ रिसोर्स टू पास्टरलिस्ट। जो लोग जानवरों को पालते हैं उनके लिए जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो उनके लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो जानवरों को पालते हैं, उनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रासलैंड्स है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं, पर जितना भी मैंने आज आपको समझाया है वो आपने बार बार अपनी बुक खोलनी है, चैप्टर खोलना है, मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है, और चैप्टर के जो भी मैंने आपको मार्क करने को उन्हें मार्क करना है। साथ के साथ कोई टॉपिक नहीं समझ में आए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि मैम ये टॉपिक आप कल दोबारा, तो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं आपको इसको समझा पाऊँगी। ओके, थैंक यू।